मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सिरा विन्यास। क्या नाम है? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, वेनेशन, सिरा विन्यास, सिरा विन्यास, वेनेशन। देखो, पादपों की पत्तियों में सिराओं के व्यवस्थित होने के क्रम को, पादपों की पत्तियों में सिराओं के व्यवस्थित होने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। पादपों में दो प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। पहला है जालिकावर सिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। पहला कौन सा है? जालिकावर सिरा विन्यास और दूसरा है समांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन। दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, पहले हम बढ़ते हैं जालिकावर सिरा विन्यास के बारे में। देखो, जालिकावर सिरा विन्यास दो प्रकार का होगा। एक सिरिये जालिकावर सिरा विन्यास और बहुसिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। देखो, पहले हम पढ़ते हैं जालिकावर। देखो, जब पादपों की पत्तियों में सिराएं जालिका के रूप में उपस्थित हो, जब पादपों की पत्तियों में सिराएं जालिका के रूप में उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? जालिकावर सिरा विन्यास। अब इसमें भी क्या हो, दो तरह, एक सिरिये और बहुसिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। जैसे हम पहले बात करें एक सिरिये जालिकावर सिरा विन्यास किसको बोलेंगे? जैसे किसी प्लांट्स की लीफ है, पत्ती है, देखो एक सिरिये जालिकावर सिरा विन्यास किसे कहते हैं? जब किसी पादप की पत्ती में मध्य सिरा के साथ, देखो पत्ती के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। क्या बोलते हैं इसको? मध्य सिरा। क्या बोलते हैं इसको? मध्य सिरा। देखो, जो पादप की पत्ती में एक मध्य सिरा के साथ अन्य सिराएं जालिका के रूप में जुड़ी हो, जब पादप की पत्ती के साथ, देखो जब पादप की पत्ती में एक मध्य सिरा तो क्या है? एक, और उसके साथ अन्य सिराएं जालिका के रूप में जुड़ी हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक सिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। और दूसरा है बहुसिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। देखो, बहुसिरिये में क्या होगा? बहुसिरिये में क्या होता है देखना, देखो जब पादप की पत्ती में एक, देखो अनेक मध्य सिराएं उपस्थित हो, देखो पादप की पत्ती में हम देख रहे हैं, जब पादप की पत्ती में अनेक मध्य सिरा उपस्थित हो और इन मध्य सिराओं के साथ अन्य सिराएं जालिका के रूप में जुड़ी हो तो उसे क्या बोलेंगे? बहुसिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। देखो, जब पादप की पत्ती में, देखो जब पादप की पत्ती में एक मध्य सिरा के साथ अन्य सिराएं जालिका के रूप में जुड़ी हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक सिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। और जब पादप की पत्ती में अनेक मध्य सिराओं के साथ अन्य सिराएं जालिका के रूप में जुड़ी हो तो उसे क्या बोलेंगे? बहुसिरिये जालिकावर सिरा विन्यास। ठीक है, अब हम बात करें समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास में क्या होगा? देखो, पादपों की पत्तियों में जब सिराएं समांतर क्रम में उपस्थित, यानी सीधी लाइनों के रूप में उपस्थित, जैसे दो तरह से होगा ये भी, इसका भी क्या होगा? एक सिरिये समांतर सिरा विन्यास और बहुसिरिये समांतर सिरा विन्यास। देखो, समांतर सिरा विन्यास यानी पादपों की पत्तियों में सिराएं समांतर क्रम में उपस्थित हों तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर सिरा विन्यास। और समांतर सिरा विन्यास कितने प्रकार का? दो, एक सिरिये समांतर सिरा विन्यास और
बहुश्रीय समांतर शिरा विन्यास। पहले हम बात करें एक श्रीय समांतर विन्यास, जैसे किसी प्लांट की लीफ है और इसकी हम बात करें, इसमें ये क्या है, मध्य रेखा। देखो जब पादप की पत्ती में क्या एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं, देखो ये अन्य शिराएं पतली पतली, देखो जब पादप की पत्ती में एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं समांतर सीधी हैं, जाल के रूप में नहीं है, कैसी हैं, सीधी। देखो जब पादप की पत्ती में एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं जाल के रूप में जुड़ी हों, जब पादप की पत्ती में एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं जाल के रूप में जुड़ी हों तो उसे क्या बोलेंगे, एक श्रीय समांतर शिरा विन्यास, जैसे केले में ऐसा होगा। अगर दूसरा है बहुश्रीय समांतर विन्यास, किसे बोलेंगे, जैसे प्लांट की लीफ है, देखो जब बहुश्रीय समांतर विन्यास में क्या होगा, जब अनेक मध्य शिराओं के साथ अन्य शिराएं, देखो ये बहुत डार्क लाइन है, ये मध्य शिराएं, जब अनेक मध्य शिराओं के साथ अन्य शिराएं समांतर क्रम में जुड़ी हों तो उसे क्या बोलेंगे, बहुश्रीय समांतर शिरा विन्यास। जैसे पत्ती है, इसमें डार्क लाइन क्या है, मध्य शिराएं, और इनके साथ अन्य शिराएं कैसे जुड़ी, लंबी जुड़ी, जाल के रूप में, कैसे, लंबी। जब अनेक मध्य शिराओं के साथ अन्य शिराएं जाल के रूप में जुड़ी हों तो इसे क्या बोलेंगे, बहुश्रीय शिरा विन्यास। शिरा विन्यास किसे बोलेंगे, पादपों की पत्तियों में शिराओं के व्यवस्थित होने के क्रम को क्या बोलेंगे, शिरा विन्यास। कितनी तरह से व्यवस्थित होता है, दो तरह से, जालिकावत और समांतर। जब पादपों की पत्तियों में शिराएं कैसे हो, जाल के रूप में हो तो इसे क्या बोलेंगे, जालिकावत शिरा विन्यास। एक सिरे में क्या होता है, जब एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं जाल के रूप में जुड़ी हो तो एक सिरे जालिकावत शिरा विन्यास। बहुश्रीय जालिकावत शिरा विन्यास में क्या होगा, जब अनेक मध्य शिराओं के साथ अन्य शिराएं जाल के रूप में जुड़ी हो तो बहुश्रीय। समांतर शिरा विन्यास में क्या होगा, जब एक श्रीय समांतर विन्यास में क्या होगा, समांतर शिरा विन्यास शिराएं कैसे जुड़ी रहेंगे, समांतर क्रम में। एक श्रीय समांतर विन्यास में क्या होगा, जब एक मध्य शिरा के साथ अन्य शिराएं कैसे जुड़ी हैं, समांतर क्रम में, तो एक श्रीय समांतर। बहुश्रीय समांतर विन्यास में क्या होगा, जब अनेक मध्य शिराओं के साथ अन्य शिराएं समांतर क्रम में जुड़ी हों तो उसे क्या बोलेंगे, बहुश्रीय समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, देखो इसकी बात है फलक के आधार पर पर्ण, यानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पत्ती का अंतिम लंबा चौड़ा भाग क्या कहलाता, फलक। फलक के आधार पर पर्ण को दो भागों में बांटा गया, सरल पर्ण और दूसरी है संयुक्त पर्ण। दूसरी कौन सी है, संयुक्त पर्ण। ठीक है, अब संयुक्त पर्ण को भी दो भागों में बांटा गया है, संयुक्त पिच्छाकार पर्ण और संयुक्त हस्ताकार पर्ण। संयुक्त पिच्छाकार और संयुक्त हस्ताकार पर्ण। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहले बात करें सरल पर्ण कैसी होती है, इस प्रकार की पर्ण जो होती है उसका फलक है वो कटा फटा नहीं होता है। फलक कौन सा, अंतिम भाग, जैसे पत्ती है इसका ये भाग क्या कहलाता है, फलक। क्या कहलाएगा ये, फलक। ये क्या कहलाएगा, पर्णाधार, और जहां पर्णाधार होता है उसको क्या बोलेंगे, ये बीच का वाक्य होगा पर्ण ग्रंथ, और जहां पर्ण ग्रंथ जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, पर्णाधार। ये पर्ण फलक, बीच का पर्ण ग्रंथ, और जहां पर्ण ग्रंथ जुड़ता है उसको पर्णाधार कहते हैं। यानी इस प्रकार की पर्ण के फलक कटे फटे नहीं होते। संयुक्त पर्ण में क्या होगा,
इस प्रकार की जो पर्ण इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी इनका फलक कटा फटा होता है। संयुक्त पर्ण, संयुक्त पिच्छाकार और संयुक्त हस्ताकार। पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त पिच्छाकार पर्ण। कौन सी पढ़ेंगे? संयुक्त पिच्छाकार पर्ण। पहली है संयुक्त पिच्छाकार पर्ण। देखो संयुक्त पिच्छाकार पर्ण में हम समझते हैं पहले ये कोई पत्ती है, कौन सी है ये है एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली। कौन सी है ये? एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली। एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली पर्ण है। अब पहले हम इसको समझते हैं। संयुक्त पर्ण का पहला प्रकार संयुक्त पिच्छाकार पर्ण, और उसमें क्या है? एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली पर्ण को देखते हैं। देखो जब एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली पर्ण का फलक जो भाग है अनेक भागों से या अनेक स्थानों से कट जाए, तो कटे हुए भाग जो होंगे ना, कटे हुए भाग हम को बोल देते हैं पर्णक। क्या बोलेंगे? पर्णक। जैसे एक सिरीय जालिका व सिरा विन्यास वाली पर्ण है, इसके फलक भाग अनेक भागों में कट जाता है, तो कटे हुए भागों को क्या बोलेंगे? जैसे बहुत सारे भाग बनते हैं ना, ऐसे कटता है, तो कटे भागों क्या बोलेंगे? पर्णक। और मध्य रेखा होती है उसको बोलते हैं रेकिस। क्या बोलेंगे? रेकिस। यानी कोई पत्ती है एक सिरीय जालिका और सिरा विन्यास वाली, तो उसका फलक भाग कटकर अनेक भागों में बढ़ जाता है, भागों को क्या बोलेंगे? पर्णक। और मध्य सिरा को क्या बोलेंगे? रेकिस। क्या बोलेंगे? रेकिस। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि संयुक्त पिच्छाकार जो पर्ण है इनके आधार पर देखते हैं, पर्णक और रेकिस के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखते हैं इसको। एक पिच्छी पर्ण, ठीक है। दूसरा है द्विपिच्छी पर्ण, त्रिपिच्छी पर्ण और बहुपिच्छी पर्ण। ठीक है। देखो जब एक रेकिस यानी मध्य सिरा को हम क्या बोल रहे हैं? रेकिस। जब एक मध्य सिरा एक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे? एक पिच्छी। ऐसा इंग्लिश होता है। जब एक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे? एक पिच्छी। अरे रेकिस किसको बोलते हैं? जालिका और सिरा विन्यास वाली पर्ण के मध्य सिरा को क्या बोलते हैं? रेकिस। और उसके फलक भागों को क्या बोलते हैं? कटे हुए को पर्णक। क्या बोलते हैं उनको? पर्णक। इसको क्या बोलेंगे? रेकिस। ठीक है। यानी जब एक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो एक पिच्छी। जब दो रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे? द्विपिच्छी। त्रिपिच्छी में क्या होगा? जब तीन रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े ऐसे। ठीक है। तो त्रिपिच्छी। और बहुपिच्छी में क्या होगा? यानी अनेक रेकिस के साथ, यानी ऐसे बहुत सारे रेकिस हो जाएंगे। जब अनेक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों, जब अनेक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे? बहुपिच्छी पर्ण। समझ गए? देखो एक पिच्छी पर्ण में क्या होगा? एक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़ते हैं। द्विपिच्छी में दो रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़ते हैं। और त्रिपिच्छी पर्ण में क्या होगा? तीन रेकिस के साथ अनेक पर्णक। बहुपिच्छी पर्ण में क्या होगा? अनेक रेकिस के साथ अनेक पर्णक जुड़ते हैं। ठीक है।
अब हम देखो संयुक्त पर्ण के दो प्रकार हैं, संयुक्त वृक्षाकार और संयुक्त हस्ताकार। दूसरा संयुक्त वृक्षाकार का दूसरा प्रकार कौन सा है? संयुक्त हस्ताकार। कौन सा है? संयुक्त हस्ताकार। देखो संयुक्त हस्ताकार का मतलब हुआ, इसमें संयुक्त हस्ताकार का मतलब क्या होगा? जो पर्ण का फलक भाग होगा वो हाथ की हथेली जैसा दिखाई देगा। पर्ण का फलक भाग हाथ की हथेली जैसा दिखाई देगा। अब इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी और बहुपर्णी। देखो इसमें जो पर्ण के फलक का भाग हम क्या बोलते हैं? पर्णक। यानी जब एक पर्ण वृंत के साथ, देखो जब एक पर्ण वृंत के साथ एक पर्णक जुड़ा, इसको तो क्या बोलेंगे? पर्ण वृंत। और इसको क्या बोलेंगे? पर्णक। जब एक पर्ण वृंत के साथ एक पर्णक जुड़ा तो उसे क्या बोलेंगे? एक पर्णी। और जब दो पर्ण वृंत के साथ दो पर्णक जुड़े हो तो इसे क्या बोलेंगे? द्विपर्णी। और जब तीन पर्ण वृंत के साथ, जब तीन पर्ण वृंत के साथ तीन पर्णक जुड़े हो तो त्रिपर्णी। चतुर्थपर्णी में क्या होगा? चार पर्ण वृंत के साथ चार पर्णक जुड़ते हैं। बहुपर्णी में क्या होगा? जब अनेक पर्ण वृंत के साथ अनेक पर्णक जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे? बहुपर्णी। एक पर्णी में क्या होगा? एक पर्ण वृंत के साथ एक पर्णक जुड़ता है। द्विपर्णी में क्या होगा? दो पर्ण वृंत के साथ दो पर्ण वृंत जुड़ते हैं। त्रिपर्णी में क्या होगा? तीन पर्ण वृंत के साथ क्या जुड़ते हैं? तीन पर्णक। चतुर्पर्णी में क्या? चार पर्ण वृंत के साथ चार पर्णक। बहुपर्णी में अनेक पर्ण वृंत के साथ अनेक पर्णक जुड़े।